उगेन दोरजी जो थिम्पू में अपनी दादी के साथ रहता है। थिम्पू जो कि भूटान की कैपिटल है। सुबह सुबह उसकी दादी उसे नींद से जगाती हैं और कहती हैं, क्या तुम्हें काम पर नहीं जाना? इस तरह अगर काम करोगे तो तुम ज्यादा दिनों तक ये नौकरी नहीं कर पाओगे। अगेन भूटान गवर्नमेंट के बेसिक स्कूल का एक टीचर है, जो कि वह बिल्कुल नहीं होना चाहता। दरअसल वह ऑस्ट्रेलिया जाकर एक सिंगर बनना चाहता है और यही उसका सपना है। अपनी टीचिंग की जॉब उसे बहुत छोटी नजर आती है। हालांकि उसके दोस्त और उसकी दादी ऐसा नहीं मानते। वो ये भी कहते हैं कि तुम ये नौकरी छोड़कर ऑस्ट्रेलिया क्यों जाना चाहते हो? इस नौकरी में तुम्हारा कितना सम्मान है। लेकिन उगेन की आंखों में तो विदेश के सपने हैं। जल्दी उसका वीजा लगने वाला है और इसके बाद वो यहाँ से चला जाएगा। मिनिस्ट्री से उसके लिए कॉल आता है, जहाँ उसकी सीनियर मैडम उसे कहती हैं, हमें जानकारी मिली थी कि इस शहर में तुम्हारा पढ़ाने में मन नहीं लग रहा है, हम तुम्हें नई जगह पढ़ाने के लिए भेज रहे हैं। हालांकि इन सब बातों से उगेन को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, क्योंकि उसका वीजा लगने में केवल 3 महीने ही रह गए हैं। लेकिन लेटर में नई जगह का नाम देखकर वो परेशान हो जाता है। वह कहता है कि मैडम, मैं उस जगह पर पढ़ाने के लिए नहीं जा सकता। मैडम कहती है कि मैं जानती हूँ तुम इस नौकरी से खुश नहीं हो, लेकिन याद रखो तुम्हारा हमारे साथ 5 साल का एग्रीमेंट है, जिसे पूरा होने में अभी 1 साल बाकी है। वैसे भी वहाँ सिर्फ 6 महीने तक ही स्कूल खुलता है। बाद में बर्फ की वजह से रास्ते ब्लॉक हो जाते हैं। हमारी सरकार चाहती है कि शिक्षा सिर्फ शहरी बच्चों के लिए ही सीमित ना हो, भूटान के हर एक बच्चे को शिक्षा मिले। खैर, जब तक वीजा नहीं लगता तब तक तो उगेन वैसे भी ये नौकरी छोड़कर नहीं जा सकता। इसीलिए वो मैडम को कोई जवाब नहीं दे पाता। हालांकि उसके दोस्त और उसकी दादी उसकी नई जगह के लिए उसे शाबाशी देते हैं, लेकिन वह वहाँ पर जाने से बिल्कुल खुश नहीं है। वह कहता है कि वहाँ तो बिजली तक नहीं आती और उस जगह तक पहुँचने के लिए 18 घंटे पहाड़ी पर चलकर जाना होगा। लेकिन सिर्फ 3 महीने की ही तो बात है। यह सोचकर वह थोड़ी बहुत शॉपिंग करता है और अपना सामान पैक करके अपने परिवार और दोस्तों को विदा करके बस से उस नई जगह के लिए रवाना हो जाता है। उस जगह का नाम है लू नाना। आगे बढ़ने से पहले वीडियो लाइक कर लीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए, वरना बाद में आप भूल जाएंगे। आप ऐसा करेंगे तो हमें काम करने में खुशी मिलेगी। अगले बस स्टेशन पर पहुंचकर जब वह उतरता है तो यहाँ पर सांची उसका स्वागत करता है और उसे कहता है कि मैं लूनाना से आपको रिसीव करने के लिए आया हूँ। वहाँ के मुखिया ने मुझे आपको लेने के लिए भेजा है। सांची के साथ उसका दोस्त भी है। ये लोग उगेन के साथ लूनाना की ओर बढ़ते हैं। चलते चलते उगेन सांचे से पूछता है कि हमें और कितनी दूर चलना होगा। सांचे कहता है कि हमें ज्यादा दूर नहीं जाना होगा, बस यहाँ से एक पहाड़ी के बाद नीचे ढलान है और हम लूनाना पहुँच जाएंगे। अब ये लोग आगे बढ़ते हैं। चलते चलते उगेन को 3 घंटे होने को आए हैं। वो सांचे से कहता है कि तुमने तो कहा था कि अगली पहाड़ी के बाद नीचे ढलान है, लेकिन मुझे तो कहीं ढलान नजर नहीं आ रही है और हमें चलते चलते 3 घंटे हो चुके हैं। सांचे कहता है कि बस थोड़ी ही दूर और रह गया है। उगेन समझ जाता है कि वो उसे बेवकूफ बना रहा है। वो बहुत ज्यादा थक चुका है। वो सांचे पर नाराज भी होने लगता है। तब सांचे कहता है कि अगर मैं शुरुआत में ही आपको लंबा रास्ता बता देता तो आप चलने से पहले ही हिम्मत तोड़ देते, इसीलिए मुझे झूठ बोलना पड़ा। हमें कम से कम 6 दिनों का सफर तय करना होगा। ये सुनकर तो उगेन की हालत ही खराब होने लगती है। वो सोचता है कि पता नहीं ये सफर मुझे और कितना थकाने वाला है। रास्ते में ये लोग एक साधारण से गेस्ट हाउस में रुककर खाना खाते हैं और रात को आराम करते हैं। अगली सुबह ये अपने रास्ते पर आगे बढ़ते हैं। बाकी की रातें ये लोग टेंट में बिताकर पूरे 6 दिनों के बाद लूनाना पहुंच चुके हैं। यहाँ लगभग आधा गांव उगेन को लेने आया है। गांव के मुखिया, जिसे सभी लोग आशा कहकर बुलाते हैं, उगेन का स्वागत करते हैं। उसे अपने गांव का स्कूल और उसका कमरा भी दिखाते हैं। वो कहते हैं कि यहाँ महीनों कोई टीचर नहीं आते, हमारे बच्चे पढ़ना चाहते हैं, आपके आने से हम सभी बहुत खुश हैं। इधर स्कूल और कमरे की हालत देखकर उगेन का तो पूरा मूड ही खराब हो जाता है। वह कहता है कि मैं आपसे झूठ नहीं बोलना चाहता। सच कहूँ तो मैं ना तो यहाँ आना चाहता था और ना ही मेरा यहाँ रुककर पढ़ाने का कोई इरादा है। ये सुनकर सांची और आशा मायूस हो जाते हैं, क्योंकि उगेन से उन्हें उम्मीदें थी। वे शिक्षा का महत्व जानते थे। लेकिन उगेन की बात सुनकर आशा कुछ देर शांत रहते हैं और सांची से कहते हैं कि टीचर अभी अभी आए हैं, वे थक गए होंगे, 3-4 दिन के बाद उन्हें वापस कराना। वे अगेन से कहते हैं कि आप आराम कीजिए, जैसा आप चाहते हैं वैसा ही होगा। यहाँ हमें समझना होगा कि आशा उगेन से नाराज नहीं है, लेकिन वे समझते हैं कि लूनाना जैसे दूर दराज के पहाड़ी इलाके में भला कौन ही अपनी शहरी दुनिया छोड़कर आना चाहेगा। अगली सुबह उगेन की नींद दरवाजे पर खटखट की आवाज से खुलती है। सामने एक बच्ची खड़ी है जिसका नाम पेबजैम है। वो उगेन से कहती है कि सर, हमारा स्कूल 8:30 बजे शुरू होता है और 9 बज चुके हैं। आप स्कूल में नहीं आए, इसीलिए मैं आपको लेने आ गई। पेबजैम की बात सुनकर उगेन को अपने ऊपर थोड़ी शर्म आती है और वह कहता है कि तुम स्कूल में चलो, मैं जल्दी ही पहुंचता हूँ।
तैयार होकर वो स्कूल में पहुंचता है तो सभी बच्चे वहां पर पहले से ही उसका इंतजार कर रहे थे। वह बच्चों से उनका परिचय लेता है, उन्हें अपना परिचय देता है। यहाँ पर पेब्जेम एक गाना भी सुनाती है। उगेन देखता है कि बच्चों के पास ना तो पढ़ने के लिए किताबें हैं, ना ही क्लासरूम में कोई ब्लैक बोर्ड है, बल्कि यहाँ के बच्चों को तो पता ही नहीं है कि ब्लैक बोर्ड होता क्या है। कुल मिलाकर स्कूल का पहला दिन बहुत ही अस्त व्यस्त जाता है। वह बच्चों से कहता है कि आज हम इतना ही करेंगे, आज आप सब अपने घर जाकर परिवार की मदद कीजिए। अब स्कूल के बाद उगेन अपने घर पर आकर चूल्हा जलाकर चाय बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उससे चूल्हा जल ही नहीं रहा। तभी सेंची आता है और वह उससे कहता है कि आप इस तरह चूल्हा नहीं जला पाएंगे, इसके लिए आपको याकडंग यूज करना चाहिए। उगेन कहता है कि वो क्या होता है, जिस पर सांचे उसे अपने घर ले जाता है और याकडंग दिखाता है, साथ ही उसे आग जलाना भी सिखाता है। खैर, आप लोग तो समझ ही गए होंगे कि याकडंग क्या होता है, वही जिसे हम अपनी भाषा में कंडे कहते हैं। जी हाँ, हमारे यहाँ ये गाय भैंस के गोबर के बनते हैं और पहाड़ी इलाकों में वे याक के गोबर से बनते हैं। दोनों ही ईंधन का अच्छा स्रोत है। अब हम कहानी में आगे बढ़ते हैं। उगेन सांचे से कहता है कि आप लोग मेरी बहुत ज्यादा इज्जत करते हैं। इस पर सांचे उसे जवाब देता है कि आप हमारे टीचर हैं और टीचर के हाथ में भविष्य की चाबी होती है। यह सुनकर उगेन कहता है कि जब मैं टीचर बनने के लिए पढ़ रहा था तब मुझे ऐसा किसी ने भी नहीं कहा। असल में उगेन को लूनाना आकर ही एहसास हुआ था कि शिक्षक होना एक बहुत ही सम्मान की बात है। लूनाना के सभी लोग उगेन की वास्तव में बहुत ही ज्यादा इज्जत करते थे। अगली सुबह उगेन समय से पहले ही स्कूल में पहुंच जाता है। वह कक्षा की साफ सफाई करता है, टेबल को सही जगह लगाता है, स्कूल की बेल लगाता है और सभी बच्चों के साथ सुबह की असेंबली करता है। इसके बाद सभी क्लास में आ जाते हैं। स्कूल में पढ़ने के लिए बच्चों के पास कॉपियां नहीं है, इसीलिए वो बच्चों को कुछ पुराने पेपर्स देता है जिस पर वो लिखकर अपना काम कर सके। वो दीवार को ही अपना बोर्ड बनाने की कोशिश करता है, कोयले की मदद से दीवार पर लिखता है और बच्चों को पढ़ाता है। क्लास के बाद वो याकडंग इकट्ठा करने जाता है, जहाँ उसे सेरीन मिलती है। वो अक्सर पहाड़ों के बीच एक गाना गाया करती है जिसे वहाँ की भाषा में याक लेडी लडार कहते हैं। उगेन उसके खाने से बहुत ही इम्प्रेस होता है। वो सरीन से बात करता है, वो दोनों एक दूसरे से मिलकर खुश होते हैं और उगेन सरीन से याक लेडी लडार सिखाने की बात कहता है, जिस पर सरीन कहती है कि अगर तुम्हें ये इतना ही पसंद आया तो मैं तुम्हें जरूर सिखाऊंगी। अगले सीन में सांचे अपने दोस्त के साथ उगेन को मुखिया जी के घर लेकर जाता है। दरअसल मुखिया जी ने उगेन को रात के खाने की दावत पर बुलाया है। यहाँ सभी लोग मिलकर लजीज भोजन करते हैं। आशा उगेन को वुडन बॉल पे खाना खिलाते हैं। दरअसल वुडन बॉल में केवल मेहमानों को ही खाना परोसा जाता है। यह देखकर उगेन को अपनी दादी की याद आ जाती है। वह कहता है कि जब मैं छोटा था तब मेरी दादी भी मुझे वुडन बॉल में ही खाना दिया करती थी। इसमें खाने का स्वाद कई गुना बढ़ जाता है। आशा के यहाँ उगेन की पूरी खातिरदारी की जाती है और इस सम्मान से वो फूला नहीं समाता। अगली सुबह उगेन स्कूल पहुंचकर अपनी कक्षा की साफ सफाई करके क्लास की तैयारी कर ही रहा होता है। तभी आशा और सांचे उसके पास आते हैं और उसे कहते हैं कि हमने आपके वापस शहर जाने का इंतजाम कर दिया है, आप चाहे तो हम कल ही निकल सकते हैं। यह सुनकर उगेन कहता है, मैं सोच रहा हूँ अपना काम पूरा करके ही यहाँ से वापस जाऊँ। इन हालात में बच्चों को इस तरह छोड़कर जाना ठीक नहीं होगा। ये सुनकर आशा और सांची दोनों बहुत खुश होते हैं और कहते हैं कि हम आपका पूरा सहयोग करेंगे, आपको किसी भी काम में हमारी जरूरत हो तो हमें जरूर बताइए। ये सुनकर उगेन को अपनी क्लास में ब्लैक बोर्ड की कमी की बात याद आती है और ये लोग क्लास के लिए एक ब्लैक बोर्ड बनाने की तैयारी में लग जाते हैं। क्लास के लिए ब्लैक बोर्ड और चौक बनकर तैयार है। उगेन ब्लैक बोर्ड की मदद से सभी बच्चों को पढ़ाना शुरू करता है। बच्चे यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खुश हैं और उनके साथ उगेन को भी खुशी मिल रही है। उगेन बच्चों को A to Z पढ़ाना शुरू करता है। वो A फॉर एप्पल, P फॉर बॉल और जब वह कहता है C फॉर कार तो बच्चे इसे समझ ही नहीं पाते, क्योंकि इन बच्चों ने आज तक कार को देखा ही नहीं है। ये देखकर उगेन C फॉर कार से बदलकर C फॉर काव कर देता है और पढ़ाना जारी रखता है। यानी उगेन को अब इन बच्चों को पढ़ाना अच्छा लग रहा है और साथ ही वो लूनाना में आकर बहुत खुश है और ये सब लूनाना के लोगों के द्वारा उसे दिए गए सम्मान का नतीजा है। जो उगेन कल तक अपनी टीचिंग की जॉब से नफरत करता था, साथ ही उसे पढ़ाना बिल्कुल पसंद नहीं था, आज वही उगेन पूरी खुशी और उत्साह से कम साधनों में भी बच्चों को हर संभव शिक्षा देने का प्रयास कर रहा है। अगले दिन पेब्जेम आती है और बताती है कि सर, आपने जो पेपर हमें लिखने के लिए दिए थे वो सभी खत्म हो चुके हैं। ये सुनकर उगेन अपने कमरे की खिड़कियों पर लगे पेपर को फाड़ देता है और उसे बच्चों को काम करने के लिए देता है। हालांकि खिड़कियां खुली रह जाने की वजह से उसे ठंड में बहुत दिक्कत होगी, लेकिन उगेन को अब इसकी कोई परवाह नहीं है। क्लास के बाद सरीन वहाँ आती है। वो उगेन के लिए एक याक लाई है। ये देखकर उगेन को थोड़ा अजीब लगता है। वह याक को वहाँ रखने को मना भी करता है, पर वह कहती है कि देखो, इसकी मदद से तुम्हें याक डंक आसानी से मिल जाएगी।
तुम्हें जितना याकदम चाहिए इसे उतना ही भोजन देना। अब तुम्हें ईंधन के लिए दूर पहाड़ी पर नहीं जाना पड़ेगा। और हाँ, इसका नाम नोरबू है। लेकिन उगेन कहता है कि मैं इस याक को अपनी क्लास में नहीं रख सकता हूँ। लेकिन शरीन कहती है कि देखो, तुम नोरबू को बाहर मत बांधना, क्योंकि बाहर बहुत ठंड है। ये तुम्हारी बहुत मदद करेगा। सरीन की अपने लिए परवाह देखकर उगेन याक को खुशी खुशी अपने पास रख लेता है। इसके बाद वे दोनों बाहर बैठकर याक लेडी लाडार गाना गाने की प्रैक्टिस भी करते हैं। आगे हम देखते हैं कि आशा के पास उगेन के नाम का एक पार्सल आया है। दरअसल उगेन ने शहर चिट्ठी भेजकर अपने दोस्त की मदद से बच्चों के लिए कुछ कॉपियाँ, कुछ मैप्स और खेलने का सामान मंगाया है। उसके दोस्त ने उसके लिए गिटार भी भेजा है। वो कहता है कि इसकी मदद से मैं बच्चों के लिए गाना गाऊंगा। अब उगेन अपने ऑस्ट्रेलिया जाने के सपने को कहीं न कहीं भूलने लगा है। वो पूरी तरह बच्चों के लिए समर्पित है और उसके इस व्यवहार से गांव के सभी लोग बहुत खुश हैं। अब वे उगेन को और भी ज्यादा सम्मान देने लगे हैं और ये पूरा अनुभव उगेन के लिए एकदम नया और अनोखा है। अब पतझड़ का मौसम खत्म हो चुका है। सभी ने अपने खेतों की कटाई शुरू कर दी है। सर्दियों में बहुत ज्यादा बर्फ गिरने की वजह से सभी अपनी तैयारियां पहले से ही कर लेते हैं और इसके साथ ही अब उगेन के वापस जाने का समय भी नजदीक आ रहा है। लेकिन उगेन तो जैसे ये बात भूल ही गया है। कुछ दिनों बाद आशा उगेन की क्लास में आते हैं। वो देखते हैं कि उगेन ने कक्षा को पूरी तरह से मेंटेन कर रखा है। इसके लिए वो उगेन की बहुत तारीफ करते हैं। उगेन कहता है कि ये सब बच्चों की मेहनत का नतीजा है। इससे उन्हें सीखने में काफी मदद मिलती है। कुछ देर बाद बात करने के बाद आशा उगेन से कहते हैं कि टीचर, सर्दियां आने वाली हैं और सर्दी आने से पहले आपको यहाँ से चले जाना चाहिए। ये सुनकर उगेन थोड़ा उदास हो जाता है। वह कहता है कि मैंने अभी तक अपने लेसन पूरे नहीं किए। आशा कहते हैं, मैं समझता हूँ, हम में से कोई नहीं चाहता कि आप यहाँ से कभी जाएं, लेकिन अगर अभी आप यहाँ से नहीं गए तो अगले साल बसंत आने तक आप यहाँ से नहीं जा सकेंगे, क्योंकि बर्फ की वजह से सारे रास्ते ब्लॉक हो जाएंगे। आप अगले साल दोबारा यहाँ वापस आ जाना। लेकिन उगेन नहीं जानता कि वो अगले साल वापस आ सकेगा या नहीं, क्योंकि उसके दोस्त ने सामान के साथ जो चिट्ठी भेजी थी उसमें उसने लिखा था कि उगेन का ऑस्ट्रेलिया का वीजा लग चुका है। शाम को जब वह बाहर निकलता है तो वहाँ उसे सरीन मिलती है। वो उससे कहती है कि आशा ने मुझे बताया तुम परसों यहाँ से वापस जा रहे हो। क्या अगले वसंत तुम वापस नहीं आओगे? जिस पर उगेन उसे कहता है कि मैं नहीं जानता। शरीन उसे कहती है कि हम सब तुम्हें बहुत मिस करेंगे। जब से बच्चों को मालूम हुआ है कि तुम जा रहे हो, सभी बहुत उदास हैं। उगेन कहता है कि मेरी जगह यहाँ कोई दूसरा टीचर जरूर आएगा जो मुझसे काफी बेहतर होगा। जिस पर शरीन कहती है, ऐसा नहीं हो सकता। दूसरा टीचर तुम्हारी जगह नहीं ले सकता। बच्चे तुम्हारे साथ एक अलग ही तरह की खुशी महसूस करते हैं। अगले दिन उगेन अपनी क्लास की साफ सफाई करता है, टेबल्स को सेट करता है और नोरबू को बाहर बांध देता है। साथ ही उसने अपना सामान भी पैक कर लिया है। सांचे और उसका दोस्त उसे वापस शहर ले जाने के लिए खड़े हैं। साथ ही आशा और गांव के बाकी लोगों के साथ बच्चे भी उसे विदा करने आए हैं। सभी लोग उगेन के अच्छे सफर की कामना करते हैं और पेप सैम उसे एक चिट्ठी देती है जो सभी बच्चों ने उसके लिए लिखी है। यहाँ पर उगेन सभी से कहता है कि लूनाना के लोगों का प्यार और वह सम्मान वह कभी नहीं भूल पाएगा। और अब वह वापस अपने शहर की तरफ बढ़ चला है। रास्ते में शरीन भी उसे गुड बाय करने आती है और आशा दूर से उसके लिए याक लेडी लडार गाते हैं। अगेन ने इससे पहले कभी भी आशा को गाना गाते हुए नहीं सुना था। सांची उगेन को बताता है कि याक लेडी लडार आशा ने ही लिखा है। जब उनका याक मर गया था तो उसकी याद में उन्होंने ये गाना लिखा। वो कहते थे कि दोबारा ये गाना मैं तभी गाऊंगा जब मेरा याक खुशी खुशी घर वापस आ जाएगा। दरअसल लूनाना के लोगों का याक से बहुत ही गहरा रिश्ता रहा है। यहाँ जिंदा रहने के लिए सारी सुविधाएं उन्हें याक ही देता है, फिर चाहे वह मिल्क हो, याक डंग हो या मीट। अगले सीन में हमें ऑस्ट्रेलिया का एक रेस्टोरेंट दिखाया जाता है जहाँ काफी सारे लोग हैं और उगेन अपने गिटार के साथ यहाँ गाना गा रहा है। यानी उसने इस रेस्टोरेंट में एक सिंगर की नौकरी ज्वाइन कर ली है। यहाँ के लोगों को उसके गाने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ये देखकर उगेन को लूनाना की याद आ जाती है। वो अचानक गाना बंद कर देता है, जिस पर सभी उसकी तरफ देखने लगते हैं। वो अपनी जेब से एक पेपर निकालता है जिसमें उसने याक लेडी लडार के बोल लिखे थे जब वो लूनाना में था, और उस पेपर के बोल पढ़कर वो याक लेडी लडार गाना शुरू कर देता है। यहाँ पर हमारी कहानी खत्म हो जाती है। पर्सनली ये फिल्म मुझे काफी अच्छी लगी थी। किसी को शिक्षा देना सिर्फ एक काम नहीं है, ये बहुत ही अधिक सम्मान की बात है और इस संसार में सम्मान हर एक व्यक्ति को प्रिय है।
हमें अपने शिक्षकों को हमेशा ही एहसास कराते रहना चाहिए कि उनके हाथ में ही हमारे बच्चों के भविष्य की चाबी है। फिल्म के बारे में आपकी क्या राय है? हमें कमेंट में ज़रूर बताइए और चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब भी कर दीजिए, जिससे कि आप हमसे लगातार कनेक्ट रह पाएंगे। धन्यवाद।